नमस्कार भक्तों, मित्रों, साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय ऐसा है जिसको कुंडलिनी शक्ति के ऊपर विषय है। उससे पहले बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें मुझको कहनी थी, तो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो भक्ति होती है, भक्ति कैसे, भक्ति लोग कहते हैं ये हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, हमारा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, हमारा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो क्या है ये सब कुछ, क्यों होता है? देखो, सबसे पहले तो मनुष्य जब इस भक्ति की लाइन के अंदर आता है तो भक्ति ऐसा नहीं वो उसका ये व्यापार हो जाता है, जब वो खाली सब काम छोड़ देता है उसके अंदर ही रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब भक्ति करने लगता है तो कैसे करता है? सबसे पहले उसके अंदर श्रद्धा जागृत होती है। क्या होती है? सबसे पहले श्रद्धा, मतलब दूसरे को, संत साधुओं को देखकर, मंदिर को देखकर, भगवान की मूर्तियों को देखकर, साधु सन्यासियों को देखकर, आचार्य लोगों को देखकर, उपाध्याय लोगों को देखकर, किसी संत को देखकर, सन्यासी को देखकर, मतलब जो भक्ति से रिलेटेड हैं उनको देखकर उसके हृदय में एक श्रद्धा की भावना होती है, उनके प्रति समर्पण की भावना होती है। जब समर्पण उसका होता है, उस श्रद्धा से सर को झुकाता है, नमस्कार करता है। उसके पश्चात उसके अंदर भक्ति जागृत होती है। पहले श्रद्धा आती है, उसके पश्चात भक्ति प्रवेश कर जाती है। फिर वो भक्ति करता है, पूजा पाठ करना आरंभ करता है, कहीं से कुछ सीखने की कोशिश करता है कि मुझे ये मालूम चले कैसे कैसे करना है, कैसे जल चढ़ाना है भगवान को, कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे चालीसा कोई गाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे का भजन गाऊं। ठीक, तो इस प्रकार से फिर वो करता है भक्ति। फिर भक्ति के बाद जब भक्ति वो करने लगता है तो उसके पश्चात उसको ज्ञान होने लगता है। ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जैसे संतों की संगति में रहता है तो उसको पूजा करने का तरीका आने लग जाता है कि किस प्रकार से मुझे पूजा करनी है। इसी को ज्ञान कहेंगे। अभी इसी को ज्ञान बोलेंगे। पूजा करने का तरीका उसको कुछ समझ में आने लग जाता है। संतों से, किसी महात्मा से जब वो पूछता है, या साथ वाले जो सहपाठी, जो मित्र हैं, जो कैसे कैसे पूजा करते हैं, सहेली आप कैसे करती हो, कोई उसका मित्र है, भाई तू कैसे कैसे करता मुझे बता दे, तो बताता है ऐसे ऐसे करा जाता है, ये देखो ऐसे पढ़ो, ये आरती है, ये आरती की जाती है, ये भजन भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं। तो शुरू में भजन वगैरह करा तो उसकी भक्ति बढ़ गई। भक्ति के बाद ज्ञान बढ़ गया, कुछ ज्ञान हो गया उसको हासिल। ठीक, उसके बाद जब ज्ञान हो जाता है, सबसे पहले श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, उसके पश्चात उसको वैराग्य आता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो कल एक शिष्य मेरे पास आया, उसने बहुत अच्छी बात मुझको बोली, उसकी बातें बहुत अच्छी लगी शायद मेरे को, इसीलिए मैंने कहा, मैंने कभी इसके विषय में बताया भी नहीं आप लोगों को, लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ भक्त इस प्रकार से विचलित होकर के इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन लोगों को भी मालूम चलनी चाहिए कि मतलब वो ज्ञान, उस बच्चे की बात मुझको इतनी अच्छी लगी, कल उसने दीक्षा भी ली, उसकी बात इतनी अच्छी लगी मेरे को कि कैसे कैसे भक्त जो हैं, जो मैं तो अपने आप को ही समझता था कि मैं ही ऐसे जिज्ञासा मेरे अंदर है कुछ जानने की, कुछ करने की, लेकिन मेरे से भी अच्छे शिष्य जो इस प्रकार की भावना रखते हैं। तो उसने कहा कि गुरुजी, ये कहा गया कि नानक साहब थे और महात्मा बुद्ध थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे, उनको ज्ञान हुआ। तो वो ज्ञान कौन सा है? तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। और ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? कौन बताएगा इस ज्ञान को? कहाँ जाना पड़ेगा इस ज्ञान को हासिल करने के लिए? तो बड़ा अच्छा लगा मुझको ये सब उसका प्रश्न। तो ज्ञान जो है, जो एक अलग का ज्ञान है, वो ब्रह्म का ज्ञान है। इसी ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है, उसके पश्चात ही कुछ प्राप्ति की आसार बनते हैं। प्राप्ति तो लोग वैसे भी सिद्धि करके कर लेते हैं, ये नहीं। ये ज्ञान जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। फिर कल मैंने उस बच्चे को दीक्षा भी दी और उसको समझाया ब्रह्म ज्ञान क्या है। सारा का सारे आध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान उसको समझाया।
तो उसकी आत्मा बड़ी संतुष्ट हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी भक्त हैं जो इतने जिज्ञासु हैं, जो ऐसा जानने की इच्छा रखते हैं, प्रबल इच्छा रखते हैं कि हमें ये सब कुछ जानना है। वो कौन सा ज्ञान है जो उन महात्मा बुद्ध को हुआ और हमको नहीं हो रहा, और कहाँ मिलेगा हमें, ये हमें नहीं हो रहा और ये मिलेगा कहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात हुई। मेरी आत्मा खुश हुई बहुत ज़्यादा इसको जान करके कि ऐसे मेरे ही समान बहुत सारे जो हैं ऐसे खोजना चाहते हैं। तो उसको वो ब्रह्म का ज्ञान भी समझाया, सारा सब कुछ समझ में आ गया उसको। अब वो दीक्षा लेने के पश्चात अब वो निरंतर उस रास्ते पर चल दिया है। तो वो ज्ञान ये है। और दूसरी बात, अब ये तो ज्ञान तक हो गया, फिर वैराग्य हो जाता है। वैराग्य मतलब जब सब कुछ सिद्धि उपलब्धियां सब प्राप्त होती है, उसके पहले वैराग्य नहीं आएगा। जब तक इस जीवन की प्रत्येक कला को आप नहीं जी लेंगे, जब तक आपको कोई वैराग्य नहीं आ सकता। आपने संसार के सभी प्रकार के सुखों का भोग जब तक आपने इस जीवन के अंदर नहीं किया, संतान सुख, स्त्री सुख, परपोतों का सुख, ऐश्वर्य का सुख, सभी प्रकार के जब तक आप सुखों का उपभोग नहीं कर लेंगे तो आप त्यागेंगे क्या? जब आपके पास कुछ है ही नहीं त्यागने के, तो आप त्यागेंगे क्या? वैराग्य का मतलब इन सब से मन का हट जाना, सभी तरह की कलाओं को इस जीवन में जी करके उसके पश्चात ही छोड़ा जाता है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो छोड़ोगे क्या आप? आपने सभी कुछ ग्रहण किया हो, उसके बाद सब कुछ छोड़ देना, यही परम कला है। इसी का नाम वैराग्य है। अंतिम समय पर ही वैराग्य होता है। जब तक जीवन है आपका, पूर्ण उसको जियो, हर एक तरह से जियो। वह इतनी भक्ति को प्रबल करो कि आपको सब चीज़ें उसके सामने शून्य, नग्न लगने लगे कि इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतनी भक्ति की जाती है कि आपको सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि इसके समान कुछ भी नहीं है। तो ये है वैराग्य, ज्ञान, भक्ति। अब हम इससे ऊपर चलते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर कि कुंडलिनी शक्ति। मेरी वीडियो जो बीच में स्किप नहीं करें, बिल्कुल भी समझें। जो भी कुछ मैंने बोला है बहुत महत्वपूर्ण बोला है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। सबसे पहले तो ऐसे गुरु का चयन कर लें जो स्वयं सिद्ध हो और जो आपको इस शक्ति के विषय में हर एक चीज़ बता सके। जब ये जागृत होगी, पहली बात तो आसानी से जागृत नहीं होती, लेकिन जिसकी जागृत जब हो जाती है तो उसको संभालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यदि आपने बगैर गुरु के इन सबको करने की कोशिश की, बगैर आदेश के, कुंडलिनी शक्ति यदि उठ गई तो आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। गुरु के सानिध्य से जब कुंडलिनी शक्ति उठेगी तो उसके पश्चात क्या करेगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना भयंकर रूप इसका होता है कि आज आप मुझसे सुन लो कि जिसके कारण से जो साधु संतों ने इसको छुपा करके रखा है, इसके भयंकर रूप को, आप तो उसको सुन करके ही भयभीत हो जाओगे कि ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, वो 2.5 गांठ लगा करके नीचे पड़ी हुई है लिंग के पास में, मूलाधार के अंदर। जब वो इतनी भूखी है कि उसकी शुदा अर्थात भूख, उसकी भूख शांत नहीं होती, ठीक है। वो इतने समय से सो रही है। जब आप सोते रहेंगे, अब जब आपको उठाया जाएगा, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको भूख लगती है कि नहीं लगती? इतने समय से जब वो सोई हुई है, इतने जन्म आपने लिए हैं अभी तक, और उस जन्म से वो सो ही रही है। उठ जाती तो फिर जन्म मरण का फेरा भी खत्म हो गया होता, ठीक है। तो वो इतने जन्मों से वो जब वो सो रही है और जब आप उसको उठाएंगे तो वो कुंभकर्ण की तरह खाना खाएगी। क्या होगा? उसके ऊपर आघात होता है। गुरु और मंत्र की शक्ति के द्वारा उसके ऊपर आघात होता है। जब आघात होता है तो फिर वो जागती है। जागने के पश्चात क्या करती है वो कार्य
कि वो ऊपर की ओर उठेगी। जहाँ पर भी उसको जाने के लिए स्थान दिखेगा वहाँ से वो बाहर, उसको भूख लगी हुई है वो खाएगी। तो क्या खाती है? सबसे पहले आपके मांस को खाएगी। उसके रास्ते में जितना भी मांस आएगा, टुकड़ा आएगा मांसों के, पूरे शरीर में से मांस को लौंच लौंच के खा जाएगी, पूरे मांस को। ये सत्य कह रहा हूँ, इसमें मजाक नहीं है। शरीर में जितना भी मांस है सबको खा जाएगी। उससे भी उसकी फिर भूख शांत नहीं होगी। फिर वो सीधा आज्ञा चक्र के ऊपर जितना मांस है बैठा हुआ है, सब यहाँ से रीढ़ की हड्डी से लेके यहाँ तक मांस में, सारे मांस को वो खा जाएगी, शरीर को पूरा खोखला कर देगी। उसके बाद उसको जब खा लेती सारा कुछ मांस वगैरह, उसके बाद लगती है उसको प्यास। फिर क्या करती है? जितना भी शरीर में जितना भी हमारा रक्त बह रहा है वो सब रक्त को पी जाएगी। फिर हमारी अस्थियों के अंदर जितनी मज्जा भरी हुई है, जिसको मज्जा कैसे समझाऊं, हड्डियों को जब फोड़ के देखोगे तो उसके अंदर एक लिपलिपा सा पदार्थ निकलेगा, उसको मज्जा कहते हैं। सारे मज्जा को वो खा जाएगी, हड्डियां खोखली हो जाएंगी, सारी नसें खोखली हो जाएंगी, सिर्फ एक कवर रह जाएगा शरीर के चारों तरफ। हड्डी और सिर्फ एक शरीर का कवर, खाल का छोटा सा पतला सा, यही शेष रहता है जब कुंडलिनी शक्ति पूरे ढंग से यहाँ से प्रभावित होने लगती है। किसी के यहाँ से ये जो शिखा सूत्र रखते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। ये शिखा सूत्र यहाँ से कुंडलिनी शक्ति यूँ बैठती है जाकर के ऊपर, इस प्रकार से बैठती है। शरीर कुछ शेष नहीं होता, लेकिन उसके पश्चात एक नया जीवन होता है। करोड़ों बिरलाओं में किसी एक की संपूर्ण कुंडलिनी खुलती है, बाकी सबकी तो छोटी मोटी खुल करके वहीं के वहीं शांत होकर के वो फिर बैठा दी जाती है। जब गुरु के सान्निध्य से खुलती है तो क्या होता है कि इसके अंदर गुरु यहाँ पर देखता है कि आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, तो उसको वहीं के वहीं थोड़ा सुला दिया जाता है, फिर दोबारा से उठाया जाता है, फिर सुला दिया जाता है, ताकि एक साथ पूरी की पूरी प्रक्रिया ना हो और जो शिष्य को कोई हानि ना हो। इसलिए ये कुंडलिनी शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है जिसको सब जागृत करने के लिए भाग रहे हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ध्यान करना, वो यूं करना, वो फलाना करना। कोई उचित गुरु जब आपको मिल जाए तभी इस कुंडलिनी शक्ति को उठाने की चेष्टा करना, अन्यथा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका जीवन बड़ा अनमोल है। बेशक आपको कुछ समय लग जाए गुरु की प्रतीक्षा करते करते, कुछ ज़्यादा समय व्यतीत हो जाए, परंतु ये जीवन यदि वो कुंडली शक्ति गलत दिशा में घूम गई तो फिर आपको ये जीवन नष्ट हो जाएगा, पागलों की तरह ये ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी, उसका कोई उपाय नहीं है। दो प्रश्न और उठते रहे बीच में, तो मैं उन दो प्रश्नों का भी जवाब अब देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि माथे पर ये टीका क्यों लगाते हैं और ये शिखा सूत्र क्यों रखते हैं। आपको सबसे पहले तो एक चीज़ को जानना होगा कि इस पे किसी भी विशेष जाति का कोई अधिकार नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हमारे पूरे शरीर को जो संचालित आखिरी में रोकती है, क्या चीज़ रोकती है? हमारे बाल। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है, ये पूरा का पूरा सहस्त्रांश चक्र है, इसके ऊपर सहस्त्रांश चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र है, तो ये ब्रह्मरंध्र हमारे बालों से मिले हुए हैं। तो क्या होता है, इसको शिखा को बांधने का अर्थ ये होता है कि जो आपके शरीर में मतलब ब्रह्मरंध्र, यदि ये शिखा सूत्र लगा दिया जाए तो ब्रह्मरंध्र बंद हो जाते हैं। ब्रह्मरंध्र बंद हो जाते हैं, ब्रह्मरंध्र जब बंद हो जाएंगे तो कुछ भी नेगेटिव ना पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। सबसे पहली बात, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव आपके ऊपर कोई एनर्जी काम नहीं कर सकती किसी की भी, ठीक है।
तो जो भूत प्रेत हमारे शरीर में प्रवेश ना करें, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस गायत्री के पास में ये ब्रह्म सूत्र लगा दिया था। इसमें गांठ लगाई जाती है। ये सभी का अधिकार है, इसको सभी को रखना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर जाए। यहाँ पर टीका इसलिए लगा जाते हैं ताकि आपको याद रहे कि आप भी उसी वंश के हैं जिस वंश के शिव गुरु हैं। वही तीसरा नेत्र हम लोगों के सबके हैं यहाँ पर, और कोई मकसद नहीं है। आपको अपनी शक्ति की याद दिलाने के लिए ये एक हमारे पूर्वजों ने चिन्ह लगाया कि यहाँ पर ये टीका लगा देते थे। आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों के इसी प्रकार के मुझे कोई और प्रश्न मिलते रहे तो मैं उन सबका आपको निश्चित रूप से जवाब देता रहूँगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी ऋषि मुनि महात्मा संतों ने जो कुछ भी बनाया है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न है तो बहुत साधारण, बस वो हमसे छुप गए। आज हम लोगों के सामने कोई ज्ञात नहीं है कि ऐसा क्यों है। बस इतना ही ध्यान रखना। जो स्त्रियां बाल खोल करके घूमती हैं उनके अंदर नेगेटिविटी घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। किसी के अंदर चुड़ैल, किसी के अंदर प्रेत, किसी के अंदर जिंद, किसी के अंदर बैताल। वो बड़ी इतरा करके घूमती हैं, बड़ी खुश होती हैं, अरे हमने बाल खुले कर। बेटे बाल खुले मत करो, इनको बांध के रखो। कभी कोई चीज़ अंदर प्रवेश कर गई तो फिर आप उनको निकलवाते डोलोगे कि हमें ये परेशान रहती है, हमारा आधा सर दर्द करता, हमारे तो कंधों पे बज रहता, मुझे रात को गंदे गंदे सपने आते, ये होता है मेरे साथ, वो होता है, कुछ ऐसा लगता है कोई गलत आदमी मेरे साथ सो रहा, यही सब होगा। तो ये गांठ जो लगाई हमारे पूर्वजों ने, गांठ चोटी लगा करके रहना, ये सब अच्छी बातों के लिए बताया, आप लोगों की, हम लोगों की भलाई के लिए बताया। बस हम इसको गलत कह रहे हैं कि आज हम फैशन कर रहे हैं। ये फैशन तो ठीक है, एक हम गांठ लगा के चोटी भी रख सकते हैं, छोटी सी रख लें, बस उसमें गांठ अवश्य लगाएं, इसीलिए ये और कुछ नहीं है। इस पे सभी का अधिकार है, ये हमारी सुरक्षा के लिए, किसी के लिए किसी का कुछ इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, ये हमारी सुरक्षा के लिए बस। और ये यहाँ पर जो टीका लगाया गया वो हमें ये बताया गया कि ये सब ये हमारा आज्ञा चक्र है, इसको याद रखना सदा। यहाँ से हमारा जो हम दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों के और कोई भी प्रश्न होंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, जैसे प्रश्न मेरे पास आएंगे वैसे जवाब दूंगा। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।